जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब है कि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। चाहे यूपी पुलिस में कांस्टेबल हो, रेडियो ऑपरेटर हो, यूपीएसआई हो या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर हो, यूपी पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ पर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड। खुश हो जाइए, आप अच्छी जगह आए हैं। यहाँ पर आपको संपूर्ण क्लासेस मिलेंगी, थ्योरी और एमसीक्यू सब कुछ मिलेगा पूरा डिटेल से। बस वीडियो को आप शुरुआती कुछ मिनट देखिए, फिर उसके बाद आपको विश्वास हो जाएगा। दोस्त, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं और यूपी पुलिस से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटे के निशान पर दबाने के बाद आल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। देखिए, इस वीडियो में तो आपको मानसिक अभिरुचि की एक आध डेढ़ घंटे की क्लास में आपको सभी मिलेगी। इसके अलावा ठीक है, इसमें तो एमसीक्यू आपको मिलेगा। बाकी यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और मेंटल एप्टीट्यूड का एक एक चैप्टर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहले सिलेबस देख लीजिए। यही सिलेबस सब में कॉमन रहता है, ठीक है। सिलेबस आ जा भाई। देखिए, यही सिलेबस जो है आपको यूपी पुलिस में भी मिल जाएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, रेडियो ऑपरेटर में, यूपीएसआई सब में। यह जो मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड का सेक्शन है, यह कॉमन रहेगा। इसीलिए यहाँ पर हमने देखिए मेंटल एप्टीट्यूड का जितना भी चैप्टर है, जैसे यहाँ पर पुलिस प्रणाली हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा थ्योरी क्लास और उसके बाद एमसीक्यू क्लास पूरा का पूरा डिटेल से करा रखा है। दूसरा चैप्टर आता है जैसे जनहित, तो जनहित क्या है और इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको हमने डिटेल में करवा रखा है। कानून और शांति व्यवस्था हो गया, इसको हमने डिटेल करा रखा है। यानी कि जितने भी संपूर्ण सिलेबस मेंटल एप्टीट्यूड का हमने कराया है। और कहाँ पर आपको मिलेगा, आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए कन्हैया जीएस वर्ल्ड मेंटल एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट, आपके सामने आ जाएगा और संपूर्ण क्लास आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी आपके सिलेबस में है, चाहे आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल, सब में यह आपको मिलेगा। जनसंख्या नगरीकरण हो गया, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर यूपी से संबंधित शिक्षा संस्कृति, यह भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हमने ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी की क्लास की बात करें तो हिंदी का भी क्लास अभी जल्द ही शुरू हुआ है। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलती हैं, तो आप सबको देखिएगा जैसे। और सबकी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पर मिलती है, तो टेलीग्राम पर आपको यही सर्च कर लेना है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पर हिंदी की जो एक्स्ट्रा क्लासें हैं जैसे लेखक रचना हो गया, पत्र पत्रिका हो गया, ठीक है, यह सब भी क्लास आपको मिलती रहेंगी। बस वीडियो को आप देखते जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। यह एक ही वीडियो होगा, बाकी डिटेल के लिए आपको एक एक क्लास डिटेल से पढ़ना होगा। एमसीक्यू क्लास करेंगे और लगभग 100 के करीब एमसीक्यू होंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, आएंगे ही, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो मेंटल एप्टीट्यूड में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको एक पुलिस वाला बन करके या फिर जिस अवस्था में आपसे क्वेश्चन पूछेगी, मान लीजिए आप इंजीनियर हैं या फिर मान लीजिए आप पुलिस हैं, तो वैसे ही सोचना है, ठीक है। अपने हिसाब से सोचेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो यहाँ पर हमारे अनुसार पूछ रहा है, यानी कि अभी हमारे लिए। तो देखिए, जनता की सुरक्षा करना, समाज कल्याण करना, अपने परिवार की सुरक्षा करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या इसमें सबसे सही जवाब होगा? तो सबसे सही जवाब होगा जनता की सुरक्षा करना पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। एक क्वेश्चन तो ऊपर छूट गया। देखिए, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन या फिर कानून का शासन का विस्तृत उल्लेख करता है? तो बताइए, आपने संविधान पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको पता होगा। तो आर्टिकल नंबर 14, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 14 जो है रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन, कानून के शासन के बारे में वर्णन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हत्या के मामले में सुनवाई की ट्रायल क्या होती है? सुनवाई की ट्रायल की बात कर रहा है, क्या होती है? उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में होती है, उच्च न्यायालय में होती है, या जिला एवं सत्र न्यायालय में होती है, या फिर ग्राम न्यायालय में होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर सही हो जाएगा जिला एवं सत्र न्यायालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है? तो देखिए पहला क्वेश्चन है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होना। दूसरा ऑप्शन व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन, या फिर उत्तम सामाजिक संयोजन, सबको बहाने वाला सामाजिक व्यवहार। तो देखिए इसका सही जवाब सोचिए क्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच में संतुलन। और वीडियो आपको कैसा लगा सभी लोग एक बार कमेंट जरूर करिएगा जो देख रहे हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज़ आती है तो मैं क्या करूँगा? अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, सोचना पड़ता है और गलत भी हो जाते हैं। चलिए ऑप्शन पकड़िए, क्या कर रहा है, मैं तुरंत सड़क पर निकल आऊँगा। अब देखिए आपके घर के सामने सड़क पर बंदूक से गोली चलाने की आवाज़ आती है तो आप क्या करेंगे? तुरंत सड़क पर निकल आएंगे। या फिर दूसरा है, मैं भी अपनी बंदूक उठाऊँगा और चला आऊँगा कि कौन गोली चला दूँगा। आप देखिए तीसरा है, मैं अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। या फिर सोया ही रहता हूँ, जो हो रहा है होने दो, अपने को सोने दो। तो देखिए इसमें क्या सही होगा तो आप बताइए, आपने सोच ही लिया होगा। इसका जवाब हमको चाहिए कमेंट में। ठीक है, देखिए सोया रह जाऊंगा यह तो होगा ही नहीं, दरवाज़ा बंद कर लूँगा यह भी बात सही है, दरवाज़ा भी बंद कर सकते हैं क्योंकि बाहर जब गोली चलेगी तो क्या करेंगे? सड़क पर निकल आऊँगा, डायरेक्ट सड़क पर आना भी मूर्खता होगी। तो इसका एक बार जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि यदि आपके घर के बाहर बंदूक चलाने की आवाज़ आती है तो आप क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है? तो सभी को पता होगा ग्राम स्तर पर पंचायत चुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित से मेरी नज़र पड़ती है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? अपने नज़रें चुरा लूँगा, आगे बढ़कर हाथ मिलाऊँगा, उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करूँगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसमें से जो ज़्यादा एटीट्यूड वाले लोग होंगे अब सोचेंगे उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करूँगा, मैं तो नहीं है बढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर अगर वह है तो क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही जवाब है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया है? तो महिलाओं की सुरक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा करना, वन्य जीवों की सुरक्षा करना। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं की सुरक्षा करना सबसे ज़रूरी कार्य हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नया कानून कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुलिसकर्मी का कौन सा चरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके? पुलिसकर्मी का कौन सा चरण जनता के विश्वास को नहीं पा सका? ऑप्शन ए है, मेलों में कोई जगह बच्चों को ढूंढ निकालना, यातायात व्यवस्था को संभाल कर दुर्घटनाओं को रोकना, चोरी डकैती से जनता को बचाने के लिए गश्त लगाना, केवल पुलिस स्टेशन की ही कानून व्यवस्था पर नियंत्रित करना। तो आपको पता चल गया होगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती, तो आप क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर तो क्या है, लाल बत्ती को हरा होने का इंतज़ार करेंगे, यातायात नियमों का पालन ना करते हुए निकल जाएंगे, अधिकारी से पूछकर निर्णय लेंगे, या बेरोक टोक गाड़ी चलाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? लाल बत्ती को हरा होने तक का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, पुलिस की गाड़ी चला रहे हैं तो इंतज़ार करेंगे, लेकिन हमने खुद देखा है नेताओं की, अगर बड़े नेता की गाड़ी चल रही है तो लाल बत्ती हो चाहे हरी हो पीली, उनकी गाड़ी रुकती ही नहीं है और न तो रोड को तो खाली करवा लेते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वरिष्ठ पुलिस की गाड़ी चला रहे हैं तो पुलिस है तो नियम कानून मानना ही होगा, नेताओं को भी मानना चाहिए लेकिन नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, लाल बत्ती को हरा होने तक का इंतज़ार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार पुलिस कर्मियों का नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें सोचिए, संवेदनशील होना चाहिए कि नहीं पुलिस को होना चाहिए, होना चाहिए। क्रूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मृदुभाषी भी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि पुलिसकर्मी को क्रूर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है, यानी पुलिसकर्मी के लिए सबसे आवश्यक कौन सा है। आक्रमणों से बचना नहीं बचाना होगा, ठीक है। सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रण करना, या नियंत्रित बाजार को निश्चित समय पर खुलवाना, या जनता की सुरक्षा करना। सबसे आवश्यक पूछ दिया है तो सबसे आवश्यक कार्य आप सबको पता होगा, जनता की सुरक्षा करना ही पुलिस का सबसे परम कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि सब प्रयासों के बावजूद सफलता ना मिले तो यह समझ आ जाता है, क्या समझ आ जाता है। भाग्य में ऐसा ही लिखा था। दूसरा ऑप्शन कि भारी मदद नहीं मिल पाई। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। देखिए असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, यह भी सही हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक। हमेशा अगर ऐसे ही असफल हो रहे हैं तो सफलता की सीढ़ी कैसे हो सकती है। यहाँ पर कह रहा है यदि सभी प्रयासों के बावजूद, यानी कि हमने सभी प्रयास अपना लगा दिया है, प्रयासों में कहीं कोई कमी तो रह गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी, यही सही जवाब होगा। यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस पर ध्यान इधर कट गया भाई, ध्यान नहीं रखना चाहिए या रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। काम को समय पर पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु दिल से पूरा करना, काम को अपने ऊपर लिए बोझ न मानना, काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम को अपने ऊपर लिए बोझ नहीं मानना चाहिए, काम को पूरा करना चाहिए और सुंदरता के साथ पूरा, और काम के प्रति प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए। रात में गश्त लगाना चाहिए, दिन एवं रात में गश्त लगानी चाहिए, कभी भी अचानक से गश्त लगानी चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए। अब देखिए जो ज़्यादा स्पीड में क्वेश्चन करेंगे तो अपराध नियंत्रण के पुलिस को क्या करना चाहिए, तो पढ़ेंगे रात में गश्त लगाना चाहिए। ये तो सही बात है, लेकिन ठोक करके चलाएंगे ऑप्शन नंबर ए, लेकिन हो जाएगा गलत। यहाँ पर जब ऑप्शन नंबर डी हम पढ़ेंगे तो सबसे सटीक आंसर यही हो जाएगा, योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगाना चाहिए, ठीक है। पूरी योजना बना करके जानी चाहिए। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन उतना ही नंबर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण होता है। किसका गुण होता है, प्रतिष्ठा का गुण, क्रूरता का गुण, क्रूर होगा, ठीक है, और उच्च आदर्शों का, या फिर बनावटीपन का। नेतृत्व सिर्फ उन व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिनमें गुण होता है, तो जिनमें उच्च आदर्शों का गुण होता है उनके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है। कहाँ पर, कार्यालय एवं कार्यस्थलों में, केवल सामाजिक परिस्थितियों में, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, या फिर केवल स्कूलों में। तो देखिए दूसरों को सम्मान स्कूल में भी देना चाहिए और बाकी सभी स्थानों पर देना चाहिए सम्मान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जो दोगे वही पाओगे। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है। जनसाधारण का सहयोग यह तो आवश्यक ही है, क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन एक अनुसरण,
कानून की कड़ाई से पालन करना, सरकारी एवं विभाग की नीतियाँ। तो देखिए अपराध नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर सभी चीज़ आवश्यक हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, यानी कि 1 मिनट देखें, क्षेत्रीय नेताओं की कड़ाई से मार्गदर्शन का अनुभव। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 यहाँ पर क्षेत्रीय नेता लोग यहाँ पर कुछ नहीं आएंगे। नेता का काम है विकास करना, अपना यहाँ पर विकास करेंगे। लेकिन अपराध नियंत्रण की बात कर रहा है तो इसमें जन का सहयोग भी चाहिए और कड़ाई से नियम का पालन भी होना चाहिए और यहाँ पर नीतियाँ भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन 1, 3 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, अब पुलिस द्वारा निभाए गए कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से इसको छोड़कर अन्य सभी काम तनावपूर्ण हैं। तो आपको पता होगा मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि पुलिस से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, अपने आसपास से संबंधित हो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो पूछे यानी कि पूछे यदि पुलिस द्वारा निभाए गए तो आपको एक पुलिस वाला होकर के ही समझना है। ठीक है, इस प्रकार से इसको देखना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अन्य सभी कम तनावपूर्ण है। तो आपने सोच लिया होगा दीर्घकालीन संगठनात्मक दबाव या फिर मृत्यु के संदेश देना, सड़कों के झगड़ों पर प्रतिक्रिया, घरेलू हिंसा दर्ज करना। तो देखिए आपने जो भी सोचा है आंसर, यहाँ पर मृत्यु को संदेश देना यह तो पुलिस का काम है ही, सड़कों पर के झगड़ों पर प्रतिक्रिया करना भी पुलिस का काम है, घरेलू हिंसा दर्ज करना भी पुलिस का काम है। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है दीर्घकालिक संगठनात्मक दबाव, यह काम जो है पुलिस का नहीं है। क्या मतलब? यह तनावपूर्ण है। यदि पुलिस वाले हैं और उन पर लंबे समय से किसी संगठन का दबाव पड़ा है तो यह काम तो तनावपूर्ण होगा ही। तो ऑप्शन नंबर यह, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि कम तनावपूर्ण, तो तनावपूर्ण तो लगभग सभी हैं, लेकिन इन सभी के तुलना में इसको छोड़कर अन्य सभी काम कम तनावपूर्ण है। यह सब कम है लेकिन यह ज़्यादा तनावपूर्ण है। ज़्यादा यदि आप पर दबाव पड़ रहा है लंबे समय से तो यह अधिक तनावपूर्ण मामला है। तो यहाँ पर पूछा है कम तनावपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सभी ज़्यादा तनावपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेहतर विधि शासन को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक सकारात्मक उदाहरण है? विधि शासन यानी कि कानून का शासन को इंगित करने के लिए कौन सी घटना सकारात्मक उदाहरण है? तो प्रश्न जो ऐसे लंबे हैं, लंबे प्रश्न देखने को मिलेंगे यदि आपने प्रीवियस ईयर में कांस्टेबल की परीक्षा दी हो या फिर फायरमैन वाला जो हुआ था वो सब दिए होंगे तो आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, एक छात्र नेता जो अपने कट्टरपंथी भाषणों से सरकार की नीतियों के विरुद्ध छात्रों को उकसा रहा है। तो देखिए जैसे ही उकसाने की बात हुई विरुद्ध हो, नीतियों के विरुद्ध, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है एक ऐतिहासिक फैसला जिसमें संसद के एक मौजूदा सदस्य मिनिस्टर एक्स यानी कि कोई मिनिस्टर है एक्स हो चुका है यानी कि रिटायर हो गए, तो अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद तुरंत आयोग घोषित कर दिया जाए। ठीक है, यदि यह हो जाए तो बढ़िया। यह क्या करा है? सकारात्मक उदाहरण है। तो यह सकारात्मक उदाहरण होगा। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे नेता हो, मंत्री हो, कोई भी हो। यहाँ पर कह रहे मिस्टर वाई जो जेल में था अब आगे उसे चुनाव लड़ने के प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, चाहे वह विरुद्ध या औपचारिक आपराधिक आरोप ही क्यों ना हो। तो यह सब गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लीजिए हम जूम कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेना चाहें, छोटा कर दिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है नील एक सर्जन है। किसी व्यक्ति का नाम नील है और वह क्या है? एक सर्जन है जो अनिल पर बहुत जटिल मस्तिष्क सर्जरी करने जा रहा है। नील के निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनिल को मानसिक शांति देगा? ठीक है, नील के निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनिल को मानसिक शांति देगा? यानी कि कोई व्यक्ति है नील, वह दूसरे व्यक्ति का जटिल मस्तिष्क सर्जरी करने जा रहा है, तो जिसका होने जा रहा है उसको किस बात से लेकर संतुष्टि रहेगी कि नील एक दक्ष है, सम्मान उम्मान से कुछ नहीं, मतलब करुणा उसके अंदर है, करुणा है तो दिमाग चीरेगा ही नहीं। ठीक है, ईमानदार हो, इन सब से कुछ नहीं, मतलब वह यदि ये दक्ष है यानी कि नील सर्जन जो है यदि वह दक्ष है तो यह अनिल के लिए सबसे ज़्यादा मानसिक सुख देगा, क्योंकि दक्ष रहेगा तो काम अच्छे से करेगा। ठीक है,
यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जनता द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ उठाई गई निम्नलिखित में से सबसे गंभीर शिकायत कौन सी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जनता के द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी सबसे गंभीर शिकायत है। सबसे गंभीर कह रहा है, तो क्या कह रहा है, समय पर अपराध स्थल पर नहीं पहुंचना, तो यह भी शिकायत तो है ही लेकिन उतनी गंभीर नहीं है। गैंगस्टर के द्वारा दी गई शिकायत दर्ज करने से मना करना, यह भी शिकायत है। यातायात संबंधी मामलों को हल करने की कोशिश नहीं करना। अवैध रूप से एक संदिग्ध को हिरासत में ले लेना, तो कह रहा है कि गंभीर रूप से शिकायत है। तो इसका सही जवाब आप लोग सोच लिए होंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अवैध रूप से संदिग्ध को हिरासत में ले करके उसको मारना, पीटना, यातनाएं देना, यह सबसे गंभीर आरोपों की श्रेणी में आएगा, क्योंकि जिसको अवैध रूप से पीट रहा है बांध करके, यानी कि यातनाएं दे रहा है, वह उसके मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, जैन कोई व्यक्ति है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो भारत में लैंगिक समानता लाने की दिशा में काम कर रही है, लड़की है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम उसकी मदद करेगा। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उसका कौन सा कदम मदद करेगा। तो लड़कियों को मोबाइल और अन्य प्रकार की तकनीकी करने की अनुमति न देना, तो न देना कैसी मदद कर सकता है समानता में। दूसरा कह रहा है, निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है सुनिश्चित करें कि इस पर क्या विचार किया जाए, यह हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है, बाल विवाह को प्रोत्साहित करे और विवाह में दहेज को स्वीकार करे, तो यह भी नकारात्मक बोला, गलत हो जाएगा। महिलाओं को शक्ति से जुड़े पदों को लेने से हतोत्साहित थोड़ी करते हैं भाई, उत्साहित करेंगे ना, महिला समानता लाना है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कुल मिला जुला करके सही हो रहा है बी। तो क्वेश्चन देखिए लंबा लंबा देखने को आपको मिलेगा, हम पहले से भी कह दे रहे हैं, तो लंबा क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लेना है और क्वेश्चन को सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अरोड़ा को एहसास हुआ है कि उसके पड़ोसी का बच्चा जो उसकी 3 साल की बेटी के साथ खेलने के लिए आता है वह बाधिर है, यानी कि सुन बोल वगैरह नहीं सकता, और उसको वागदोष भी है। वागदोष बोले तो अरोड़ा को निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा उसके अपने पड़ोसी के बच्चे के प्रति संवेदनशील माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए अरोड़ा ने अपने पड़ोसी के बच्चे को अपने बच्चों की स्पीच थेरेपी के पास ले जाने का अनुरोध किया। चलिए दूसरा देखते हैं, अरोड़ा अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा वह अन्य बच्चों के साथ करेगी। अरोड़ा ने अपने 3 वर्ष के बच्चे को अपनी पड़ोसी की बेटी से दूर रखा है, तो गलत हो जाएगा भाई। अरोड़ा ने अपने बेटी को एक सामान्य बच्चा बनाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। अब ये भी सही है लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या शुक्रिया अदा करे, उसको देखिए उसके बच्चे के साथ जब खेलने आया है तो उसके बच्चे के साथ भी अपने बच्चे के जैसा ही व्यवहार उसको करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में जनता निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी चीज़ों के लिए पुलिस को दोषी मानती है, यानी कि कौन सी चीज़ को छोड़ करके बाकी सभी के लिए पुलिस को दोषी मानती है। तो देखिए सड़कों पर सार्वजनिक अनुशासनहीनता, ठीक है, यह पुलिस का ही काम है, नहीं करेगी तो दोषी माना ही जाएगा। सड़कों पर यातायात में भीड़, यह भी पुलिस से ही संबंधित है। पेयजल की आपूर्ति, नहीं भाई यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति का काम पुलिस का थोड़ी है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शहर में कानून की व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना, यह भी पुलिस का काम है। ठीक है, तो यह सब है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है पुलिस को दोषी मान छोड़कर, किसी काम को छोड़कर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि रीता बैंक से ऋण लेना चाहती है, यानी कि बैंक से ऋण लेना चाहती है, उसके बैंक को निम्नलिखित में से कौन सी एक सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि बैंक से लोन लेना चाहती है और कौन सा वहाँ पर बैंक को नहीं दे सकती सुविधा। देखिए उसकी जानकारी गोपनीय रखे जाने का आश्वासन देना, सही है, सही है, मतलब यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन, लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव किए नहीं जाने के बारे में सूचित करना,
जारी किए गए दस्तावेजों में स्पष्टीकरण और पारदर्शिता प्राप्त करना, ऐसे उत्पाद बेचा जाना जो उसकी ज़रूरत से परे हों। तो यहाँ पर उत्पाद की बात नहीं आएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, अपने काम पर जाने के रास्ते पर हर दिन बेत कोई व्यक्ति बेत गरीब बच्चों के एक झुंड को अपने स्लम के पास स्टिक्स से क्रिकेट और टेनिस बॉल खेलते हुए देखती है। बेत लेडीज ही है, जबकि उस समय अन्य बच्चे स्कूल में होते हैं। बेत एकल है यानी कि अकेली है, इकलौती है। एकल है मतलब सिंगल है। एक पार्ट टाइम वर्कर है, सिंगल है, पार्ट टाइम वर्कर है। एक संपन्न परिवार से आती है और बस अपने को व्यस्त रखने के लिए काम करती है। ठीक है, केवल व्यस्त रखने के लिए काम करती है। इन बच्चों की मदद करने के लिए बेत क्या कर सकती है? तो आपने भली बात ही समझ लिया क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अब चलिए आंसर से पकड़ते हैं। उसके पास जाए और उनसे बातें करके कुछ समय बिताए। अब दूसरा कह रहा है उन्हें देने के लिए कुछ बैट और बॉल खरीदे। अपने भाई को साथ ले जाए और उन्हें खेल को सही तरीके से सिखाए। उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए सप्ताह के कुछ घंटे बिताए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो सकता है। उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए सप्ताह के कुछ घंटे बिताए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जब वो बच्चे खेल रहे हैं तो दूसरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, स्कूल में होते, तो यह इसे करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐसी नौकरी पा लेना जिसमें उसकी रुचि है से निम्नलिखित में से कौन सा फ़ायदा प्राप्त करने के लिए मदद मिल सकती है? तो देखिए, यदि कोई अच्छा वेतन प्राप्त कर रहा है तो नौकरी में अधिक रुचि होने की संभावना है। यदि कोई एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रहा है तो वह अपनी नौकरी से संतुष्ट अवश्य ही होगा। तीसरा कह रहा है यदि किसी की नौकरी की आवश्यकता है तो वह उस नौकरी पर बने रहने में खुशी होगी। यदि नौकरी किसी की रुचि से मेल खाती है तो इससे नौकरी में खुश रहने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यदि आपका उसमें मन लग रहा है तो आप वहाँ पर खुश भी रहेंगे, संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा है, एक देश जेड यानी कि किसी जेड देश की बात कर रहा है, उसका शहर है साहस की तुलना में उसके अन्य शहरों से की जाती है। यानी कोई देश जेड है, उसका एक शहर है साहस और साहस की तुलना अन्य शहरों से की जाती है, तो पाया जाता है कि उसे गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब शहर साहस में इस तरह की समस्या निम्नलिखित में से किस कारण से हो सकती है? तो यही हमको बताना है। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। शहर का नियोजित विकास, ठीक है, कारण हो सकता, इस या तो कारण नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी का है प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश, आमदनी में असमानता का अभाव, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। अब रोजगार के अवसरों में जब वृद्धि होगी तब असमानता थोड़ी होगी, समानता होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अनियंत्रित प्रवासी यानी कि दूसरे देश के या फिर दूसरे जगह के व्यक्ति आकर के उसमें प्रवेश कर रहे हैं, तभी वहाँ पर कानून व्यवस्था भी चौपट हो जाएगी और सामना भी करना पड़ सकता है व्यवस्था के विरुद्ध में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि हैरिसन एक एम्बुलेंस चालक है, ड्राइविंग करते समय वह निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिग्रहित है। यानी कि ड्राइवर एम्बुलेंस चालक है तो ड्राइविंग करते समय इसको छोड़, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पार्किंग स्थानों के बारे में चिंता किए बिना पार्क करना या खड़ी करना। ऑप्शन बी, एक रेड सिग्नल, स्टॉप सिग्नल या स्टॉप साइन पर आगे बढ़ जाना। ऑप्शन सी, मानव जीवन को खतरे में डाले बिना गति सीमा से अधिक जाना। ऑप्शन नंबर डी, जब वह ऑफ ड्यूटी हो तो आपातकालीन रोशनी और सायरन से के साथ ड्राइव करना। जब वह ऑफ ड्यूटी हो तो आपातकालीन
रोशनी और, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी कार्य करने के लिए अधिग्रहित है। तो यह काम को नहीं करना है, यानी कि इसी को छोड़कर, क्योंकि आप ड्यूटी यानी कि ड्यूटी पर जब नहीं है तो आपातकालीन रोशनी यानी कि जो एम्बुलेंस पर लगी रहती है और सायरन, यह उसके लिए अधिग्रहित नहीं है। इसको छोड़कर बाकी यह सब कार्य कर सकती है, क्योंकि एम्बुलेंस चालक है तो गति की सीमा से तेज़ भी जा सकती है, इमरजेंसी में पार्किंग कहीं भी कर सकती है, ठीक है। तो ये सब इमरजेंसी में होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और धर्मों का देश है। बात सो सही है, लेकिन इस तरह की विविधता इसकी एक राष्ट्र की भावना के मार्ग पर मुख्य बाधा बन सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारक नहीं है जो सांप्रदायिकता और सामंजस्य की पैदा करता है? देखिए, सांस्कृतिक विविधता तो करता नहीं है, पैदा करता है, ठीक है। कौन सा एक प्रमुख कारक नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है लिखा है, इसको भी ध्यान देना है। नहीं है, सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण, धर्म के कारण, भाषाई विविधता के कारण थोड़ा बहुत जो होता है सांप्रदायिक चीज़ें हो जाता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के कारण यह सब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। उम्मीद है आप लोग पढ़ करके पहले अपने हिसाब से ट्रिक लगा लीजिए, इसमें से आधे लोग का तो गलत हो जाएगा। देखिए, सैमी एक नारकोटिक्स अधिकारी है और वह अपनी काम के हिस्से के रूप में कई कार्य निष्पादित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसका कर्तव्य है? कर्तव्य उसका कौन सा है? आपने आंसर चुन लिया है, अब हमारे आंसर का इंतज़ार करिए। हत्या की जांच के लिए सबूत और तथ्य इकट्ठा करना उसका कार्य है, या फिर देश में, सही का निशान नहीं लगाएंगे, ठीक है, या फिर देश में हथियार लाने और संदिग्धों को गिरफ्तार करना उसका कर्तव्य है, या फिर मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाएं रखने की जांच करना, या फिर नेताओं के विभिन्न कार्यक्रमों में और दैनिक आधार पर सुरक्षा प्रदान करना। अगर यहाँ पर ऑप्शन ई लिख दें उपरोक्त सभी, तो इसको कितने लोग लगाएंगे? ठीक है, तो यदि आपने यह वाला आंसर चुना है तो बिल्कुल गलत है, आपने हत्या के चुना है तो यह भी गलत है, देश में हथियार लाने वाले संदिग्धों को चुना है तो यह भी गलत है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाएं रखने की जांच करना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सैमी क्या है? सैमी एक नारकोटिक्स अधिकारी है। नारकोटिक्स अधिकारी मतलब कि नशीली चीज़ों की जांच करना या फिर उसके अवैध तस्करी की बारे में शिकायत मिलने पर कार्य करना, उसकी छानबीन करना नारकोटिक्स अधिकारी का काम है। बाकी यह सब तो पुलिस का काम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके ही आंसर देना है, जल्दबाजी में काम नहीं करना है। पुलिस कर्मियों की वर्दी के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? घबराना नहीं है, यानी कि सबसे पहले सभी ऑप्शन पढ़ लेना है। तो पहला कह रहा है, एक पुलिसकर्मी वर्दी का कोई भी सामान कहीं से भी खरीद सकता है। क्या यह सही लग रहा है? नहीं भाई, यह सही नहीं, यह गलत है। कहीं से भी नहीं खरीद सकते हैं। वर्दी में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी धूप का चश्मा नहीं पहनेंगे, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है भाई, पहन सकते हैं। यहाँ पर सही कथन का हमें चुनाव करना है दोस्त। तीसरा कह रहा है, एक पुलिसकर्मी को किसी भी प्रकार के दृश्य आभूषण पहनने की अनुमति नहीं है, यानी कि ऐसा आभूषण जो देखे, मान लीजिए महिला पुलिसकर्मी है तो कान की बाली हो गया, नाक वाला हो गया, ठीक है, यह सब पहनने की अनुमति नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पुरुष हो गए वह भी कान छिपाकर पहनते हैं, तो अनुमति नहीं है, यह गलत है, आप पहन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही कथन को छांटना है। लास्ट दे रहा है, एक पुलिसकर्मी सार्वजनिक रूप से आंशिक वर्दी में और आंशिक सादे कपड़ों में दिखाई नहीं दे सकता है। यह बात एकदम सही है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? सही कथन का चयन करना है। तो यह क्या है? यह कथन एकदम सही है कि कोई भी पुलिसकर्मी है सार्वजनिक रूप से, यानी कि जनता के बीच में या फिर पब्लिक प्लेस या फिर सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक रूप से आधा वर्दी में आधा सादे कपड़ों में नहीं दिखाई दे सकता। यह सही है। समझ रहे हैं इसका मतलब? यानी कि मान लीजिए पैंट पहन लिया वर्दी वाला और शर्ट की जगह जो वर्दी है खाकी, उसके जगह पहन लिया कोई कुर्ता, तो ऐसा नहीं है। आपको पूरी ड्रेस में रहना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, प्रैक्टिस सेट हो सकता है धीरे चले, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है। वीडियो लंबा हो सकता है, आपको तेज़ी से देखना है तो आपके यहाँ पर
ऑप्शन भी दिया स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन वीडियो को देखना पूरा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आप अभी अभी एक लंबे समय के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से संबंध तोड़ चुके हैं। अब बहुत सारे लोग अपने आप को रिलेट कर लिए होंगे, उन लोगों के लिए यह क्वेश्चन है। जिसे आप वास्तव में प्यार करते थे और पूरी तरह से व्याकुल है, आप क्या करेंगे। अब जो भाई इससे गुजरे होंगे वह बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं और इसका आंसर देखिए वह क्या लगाते हैं। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, आप पूरी तरीके से व्याकुल है तो क्या करेंगे। तो देखिए इस पर अकेले में रोएंगे। अब बहुत सारे लोग हो सकता है ऐसा करें तो इसी को चूज कर लेंगे, जो कि गलत होगा। व्यसनों का सहारा लेंगे, यानी कि एडिक्शन, दारू शराब ये सब व्यसन में पड़ जाएंगे। या कह रहे अपनी व्यथा किसी से साझा करेंगे, शेयर योर शारो विद समवन। तो यही इसका सही जवाब है। अपनी व्यथा को यानी कि अपनी दुख पीड़ा दर्द वेदना इन सब को दूसरों के साथ साझा करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, दर्द बांटने से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया उसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार और ऐसे ही आते हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर एसआई का पेपर देखा हो या फिर आप कांस्टेबल का पेपर देखे हों तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। आप सड़क किनारे एक युगल का हाथ पकड़े हुए देखते हैं, आप क्या करेंगे। मान लीजिए क्या है, आप पुलिस, यहाँ तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है, आप सड़क किनारे बैठे हैं, एक युगल का हाथ पकड़े हुए देखते हैं तो आप क्या कहेंगे। उनके पहचान पत्र के लिए पूछेंगे या उनके घर जाने के लिए कहेंगे, उन्हें पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कहना चाह रहा है यदि आप एक पुलिस वाले हैं, उन्हें पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे, उन्हें अनदेखा करेंगे और अकेला छोड़ देंगे। बताइए भाई क्या करेंगे आप। उन्हें घर जाने के लिए कहेंगे, कैसे कह देंगे। उन्हें पहचान पत्र के लिए पूछेंगे, ऐसा भी नहीं है, कोई आतंकवादी थोड़ी दिख रहा है, कोई अनजान। तो इसमें देखिए जो सही जवाब होगा, उन्हें अनदेखा करेंगे और अकेला ही छोड़ देंगे। आप जो बात कर रहे हैं बतियाएं, हमसे क्या लेना देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है, आप अपने वरिष्ठ और अधीनस्थों के लगातार हस्तक्षेप के कारण आप अपना काम कुशलता से नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे। यानी आपके जो सीनियर हैं आपके काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं या फिर उनकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस दशा में आप क्या करेंगे। क्वेश्चन ही इसमें ऐसे मिलते हैं कि आप थोड़ा सा सोचें। देखिए, पुलिस स्थापना बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे, स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र के लिए पूछेंगे, पीछे हट जाएंगे और जैसा वे कहते हैं वैसा ही करेंगे, उनका विरोध करेंगे। देखिए विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन कह रहा है जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करेंगे, तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। पीछे हट जाएंगे और जैसा वे कहते हैं वैसा ही करेंगे, तो ऐसा थोड़ी है, पीछे थोड़ी हटना है, पुलिस वाले हैं। ट्रांसफ़र के लिए पूछेंगे तो यह भी गलत हो जाएगा। पुलिस स्थापना बोर्ड को यहाँ पर शिकायत करेंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। ठीक है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए भी चलिए। देखिए नेक्स्ट है, कुछ लड़कियां स्कूल जा रही हैं और रास्ते में कुछ मनचले लड़के उन्हें देखकर सीटी बजाते हुए अपशब्द बोल रहे हैं तथा आप वहीं से गुजर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। देखिए, उन लड़कों को डांटेंगे तथा लड़कियों को अनुरक्षण देकर दूर तक पहुंचा देंगे एवं थाने को सूचित करेंगे। तो पढ़ने से तो यही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन है, लड़कियों से कहेंगे कि तुम लोग रास्ता बदल कर चले जाओ, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। महिला सशक्तिकरण के खिलाफ सारी घटना देखते हुए भी अनदेखी कर कर चले जाएंगे। उन मनचलों लड़कों को पकड़कर थाने को सुपुर्द कर देंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि आप एक अति वांछित यानी कि मोस्ट वांटेड अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अंत में आप सफल हुए, आप आगे क्या करेंगे। उसे जेल में बंद करके प्रताड़ित करेंगे और तब तक पीटेंगे कि जब तक वह अपराध स्वीकार न कर ले। दूसरा ऑप्शन है, उसे जेल में बंद कर देंगे और मामले की कार्यवाही के लिए उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। तीसरा है, उसे अपना गुनाह कबूल करवाएंगे, उसका एनकाउंटर मुठभेड़ करेंगे क्योंकि वह एक अपराधी है।
तो ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही होगा, उसे जेल में बंद कर देंगे और मामले की कार्यवाही के लिए उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी होते हैं बस थोड़ा सा उसमें ध्यान से पढ़ेंगे, आपको आंसर खुद ब खुद निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, एक आहत बच्चा आपके पास आता है और शिकायत करता है कि उसके माता पिता उसे मार रहे हैं, उचित कार्यवाही क्या होगी? तो देखिए, उसे अनदेखा करेंगे क्योंकि माता पिता को अपने बच्चों को मारने का अधिकार है। अनदेखा एक हद तक थोड़ा बहुत ठीक भी है, लेकिन बच्चों को मारने का अधिकार है तो एकदम गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, उसके माता पिता से मिलेंगे और उन्हें समझाएंगे कि यह व्यवहार ठीक नहीं है और बच्चे को घर भेज देंगे। सामाजिक सेवाओं को सूचित करेंगे और बच्चे को वहां भेजेंगे और माता पिता के खिलाफ जांच करेंगे। बाल शोषण के आरोप में माता पिता को जेल में डाल देंगे। तो जेल में तो नहीं डालेंगे तुरंत। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन 2 या 3 में से कोई सही होगा। माता पिता से मिलेंगे और उन्हें समझाएंगे कि यह अच्छा व्यवहार नहीं है और बच्चे को घर भेज देंगे। सामाजिक सेवाओं को सूचित करेंगे और बच्चे को वहां भेजेंगे। माता पिता के खिलाफ जांच करेंगे। तो बताइए इसमें से क्या सही लग रहा है? ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2 ऑप्शन देख करके कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ तक तो लग रहा है कि ऑप्शन सी सही होगा, लेकिन एक बार आप भी यहाँ पर कमेंट करिएगा, देखिए इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लगभग 12 घंटे की ड्यूटी पर हैं, यानी कि 12 घंटे की ड्यूटी पर हैं। आपको अपने क्षेत्र में एक सार्वजनिक विरोध के हाथ से निकल जाने के बारे में रेडियो संदेश मिलता है, आप क्या करेंगे? रेडियो संदेश, रेडियो ऑपरेटर वाले ध्यान दें। वहां जाकर स्थिति का जायजा लेंगे और इसे नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएंगे। घर जाएंगे और आराम करेंगे और अगले ड्यूटी अधिकारी को स्थिति को संभालने देंगे। अगले ड्यूटी अधिकारी के आने की प्रतीक्षा करेंगे और उस स्थिति के बारे में सूचित करेंगे और फिर घर जाएंगे। स्थिति को संभालने के तरीके के बारे में अन्य लोगों को आदेश देंगे और फिर घर जाएंगे। देखिए यहाँ पर गलत करके भी आप लगा सकते हैं। इसका जो सही जवाब होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि वहाँ जाकर स्थिति का जायजा लेंगे और इसे नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएंगे। ठीक है, तो आपको अपने क्षेत्र में, जब आपका क्षेत्र है, आप भले ही 12 घंटे से ड्यूटी पर हैं, लेकिन वहाँ पर आपको जाना होगा और नियंत्रित करने का कदम भी उठाना होगा, क्योंकि पुलिस वालों के लिए ड्यूटी क्या होती है, 24 आवर की, यानी 24 घंटे की होती है। घर जाएंगे, घर थोड़ी जाएंगे, पुलिस वाले हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, आपके थाने में पुलिस कर्मियों की कमी है और क्षेत्र में अपराध की दर बढ़ रही है, आप क्या करेंगे? स्थिति के बारे में अपने पर्यवेक्षक को सूचित करेंगे और अधिक लोगों को भर्ती करने के लिए कहेंगे। थाने में लोगों के काम के घंटे बढ़ाएंगे। स्थिति को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करेंगे, तो एकदम गलत है। अन्य स्थान पर तबादले के लिए पूछेंगे। अब काम मिला है तो भागना थोड़ी है। थाने में लोगों को काम के घंटे बढ़ाएंगे, तो स्थिति के बारे में पर्यवेक्षक को सूचित करेंगे और अधिक लोगों को भर्ती कराने के लिए भी कहेंगे। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपने पर्यवेक्षक को सूचित करेंगे और अधिक लोगों को भर्ती कराने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि आप जो पदोन्नति चाहते हैं उसके लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको 1 महीने के भीतर एक कोर्स पूरा करना होगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? यानी कि मान लीजिए कि आप कांस्टेबल हैं या फिर असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर हैं, आपको हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए प्रमोशन करना है और उसके लिए 1 महीने के भीतर एक कोर्स पूरा करना है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, कोर्स पूरा करने के लिए पूरे 1 महीने का समय लेंगे। जल्द से जल्द कोर्स पूरा करेंगे। कोर्स को जल्द से जल्द पूरा करेंगे और अधिक जानकारी के लिए अन्य स्रोतों को भी देखेंगे। कोर्स को पूरा करने के लिए और समय मांगेंगे, क्योंकि आप इससे पूरी तरीके से वाकिफ़ होना चाहिए। देखिए, जब 1 ही महीने का समय मिला है तो पूरे
1 महीने के भीतर जब पूरा करना है तो पूरा 1 महीना का समय लेंगे, ले सकते हैं भाई, जल्द से जल्द पूरा करेंगे, या फिर देखिए यहाँ पर कोर्स को जल्द से जल्द पूरा करेंगे और अधिक जानकारी के लिए अन्य स्रोतों का भी सहायता लेंगे, देखेंगे कि हमें इसको पूरा करने में मदद मिल जाए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, 3 सही हो गया। ठीक है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऐसे हों कि उसमें आपको डाउट हो कि नहीं यह सही हो सकता है, तो हो भी सकता है, एक आध क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन गलती से गलत भी हो जाए हमसे, तो उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि उनमें लगता है कि भाई इसमें डबल सही हो सकता है। कह रहा है केवल प्रश्न पूछने के लिए किसे पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। क्या कहना है, केवल प्रश्न पूछने के लिए किसे पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। सरकारी सेवक बुला सकते हैं, पुरुष को बुला सकते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति को भी बुला सकते हैं, लेकिन महिला को केवल प्रश्न पूछने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता, बल्कि उसके घर पर ही जाना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पड़ोस में लोग आकर बताते हैं कि उनके बगल वाले घर में जो नई बहुरिया आई है उसे ससुराल के लोग बहुत तंग कर रहे हैं। इस सूचना पर आप क्या करेंगे। टीका टिप्पणी करेंगे कि तुम्हारी कौन लगती है और भगा देंगे। ठीक है, और दूसरा कह रहा है उनको कहेंगे कि आप लोगों को जो ठीक लगे करिए, पुलिस ऐसे मामलों में टांग नहीं अड़ाती है। उन लोगों से काम करने के एवज में पैसे मांगेंगे। लड़की के ससुराल वालों को समाज के लोगों को साथ मिलकर समझाएंगे और कड़ी कानूनी कार्यवाही करने का भी हवाला देंगे। ठीक है, तो यही एकदम उपयुक्त आंसर सही होगा, यानी कि चौथा सबसे बेस्ट आंसर है, इसी को सही करना है। इन प्रश्न पूछने का मकसद बोर्ड का यही होता है, भर्ती बोर्ड का, कि आपके अंदर इन सब चीज़ों को लेकर ये कैसा भाव है, आप क्या करेंगे इन परिस्थितियों में। अब देखिए जो वैसे लोग होंगे क्या कहेंगे कि हम डांट कर भगा देंगे, लेकिन आप पुलिस वाले हैं, डांट कर भगा नहीं सकते। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि आपको पुलिस वाली कार्यवाही करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, दोस्तों वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाला बटन है उसको भी दबा लीजिए, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर चेंज। आप एक अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट हैं, यानी कि जो आगे सामने बैठता है, जहां पर एक प्रभावशाली व्यक्ति ने इलाज के दौरान अपनी अंतिम सांस ली। उनके समर्थक वहां हंगामा कर रहे हैं और डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं। आप क्या करेंगे। यानी कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसके इलाज के दौरान मर गया, यानी कि मृत्यु हो गई, और आप क्या हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, यानी कि जो बताता होता है कि यहाँ जाइए, गली नंबर इधर उधर, यही सब। ठीक है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे। बदला लेने के विचार से उसके आतिथ्य बिल में वृद्धि कर देंगे, यानी कि उसका बिल बढ़ा देंगे, या फिर उन्हें बताएंगे कि वह व्यक्ति मरा नहीं है बल्कि कोमा में है। भाई सही कह रहा है, तुरंत साफ कराने का यह भी एक तरीका है। पुलिस को फ़ोन करेंगे और घटना के बारे में सूचित करेंगे, वहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि आपको भी वहाँ जान का खतरा है। तो देखिए, अब कुछ लोग इसको भी लगा सकते हैं कि भैया पहले जान बची तो लाखों पाए, यहाँ से निकल जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। आपकी क्या है, वहाँ पर जिम्मेदारी है। तो आप क्या करेंगे, पुलिस को फ़ोन करेंगे और घटना के बारे में सूचित करेंगे, ताकि कोई विकराल रूप ऐसी स्थिति में न उत्पन्न हो। अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है खाली स्थान। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी अधिनियम है। तो कौन सा धोखाधड़ी अधिनियम है यह सब के अंतर्गत, देखिए बताइए। मैलवेयर, ट्रोजन, हैकिंग, फिशिंग। तो देखिए यहाँ तक इसमें जो सही जवाब होगा क्या होगा, मैलवेयर किसे कहते हैं, वायरस या फिर मैलवेयर, ट्रोजन और हैकिंग। देखिए हैकिंग तो होगा नहीं, धोखाधड़ी अधिनियम यहाँ पर क्या है, इसे फिशिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, एक बार आप इसे चेक भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर जा रहे हैं,
छुट्टी पर जा रहे हैं और आपको इस बीच अपना काम संभालने के लिए कहते हैं, आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? यानी आपके सीनियर जा रहे हैं छुट्टी पर, आपको इस काम के बीच अपना काम संभालने के लिए कहते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अवसर के लिए आभारी रहेंगे और कर्तव्यों को निभाने में अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करेंगे, या फिर मौके के लिए खुश रहेंगे लेकिन सिर्फ एक अतिरिक्त बोझ समझेंगे, इसे स्वीकार नहीं करेंगे और उन्हें यह जिम्मेदारी किसी और को देने के लिए कहेंगे। जिम्मेदारी लेंगे लेकिन काम ठीक से नहीं करेंगे। तो भैया काम तो सही से करना है, इसको नहीं होगा, इसे स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें यह जिम्मेदारी किसी और को देने के लिए कहेंगे, यह भी नहीं होगा। इसमें बताइए आप क्या कर सकते हैं? वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर जा रहे हैं, आपको इस बीच अपना काम संभालने के लिए कहते हैं, आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे? देखिए क्या होगा, आप इसको संभालेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे क्योंकि आपके सीनियर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अपराधियों का एक समूह धार्मिक स्थान पर छिपा है और बाहर नहीं आ रहा है, आप उन्हें कैसे पकड़ेंगे? अंदर प्रवेश करेंगे और पकड़ लेंगे, गोलीबारी शुरू कर देंगे और उन्हें बाहर आने के लिए मजबूर कर देंगे, उनका इंतज़ार करेंगे और इस बीच कुछ नहीं करेंगे, चेतावनी देने के लिए स्पीकर्स वक्ताओं का प्रयोग करेंगे और उन्हें बाहर आने के लिए राजी करेंगे। इसका जो सही वाला जवाब होगा, चेतावनी देने के लिए स्पीकर्स वक्ताओं का प्रयोग करेंगे और उन्हें बाहर आने के लिए राजी करेंगे। धार्मिक स्थान है तो वहाँ तुरंत गोलाबारी शुरू नहीं कर सकते। वैसे भी पुलिस है, अंदर घुसा हुआ, तो ऐसा नहीं कि इनकाउंटर कर देंगे, गोलीबारी मार देंगे। अंदर प्रवेश करेंगे और पकड़ लेंगे। धार्मिक स्थान है तो ये ऐसे पर वहाँ पर ऐसा करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो पहले उनको चेतावनी देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आप एक रेस्तरां में लंच कर रहे हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि आप अपना बटुआ लाना भूल गए, यानी कि पर्स लाना भूल गए हैं, आप लंच के लिए भुगतान कैसे करेंगे? आ गया बेहतरीन क्वेश्चन। बर्तन तो नहीं न मांजना पड़ेगा, ऐसी वाली कोई कंडीशन तो नहीं है। लंच के लिए भुगतान नहीं करेंगे क्योंकि आप एक पुलिसकर्मी हैं और आपको इससे छूट प्राप्त है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लंच के लिए ऑनलाइन भुगतान करेंगे, जी हाँ ऑनलाइन चल रहा है, ऐसा भी करेंगे। उनसे कहेंगे कि आप जिस थाने में तैनात हैं उनके बिल में जोड़ दें और वहां से वसूली करेंगे, ऐसा भी नहीं है। उन्हें बताएंगे कि जब उन्हें आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए उपकार करेंगे, ऐसा भी नहीं है। क्या करेंगे? सबसे अच्छा ऑनलाइन उनको पेमेंट कर देंगे, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रात के 2 बजे हैं और आप सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं। आपने देखा कि एक अपार्टमेंट की बत्तियां जल रही हैं लेकिन आप अंदर किसी को नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है इसे अनदेखा करेंगे क्योंकि हो सकता है कि किसी ने अपने फ्लैट में बत्ती जली छोड़ दी हो और इसे भूल गया हो। फ्लैट में जाकर घंटी बजाएंगे और पूछेंगे कि क्या सब कुछ ठीक है और ध्यान देंगे कि कहीं कुछ संदिग्ध तो नहीं है। फ्लैट में जाकर घंटी बजाएंगे और उन्हें बत्ती बंद करने के लिए करेंगे। सुरक्षा पहरेदार से इस विषय में पूछेंगे। तो देखिए भाई आ गई दुविधा वाली स्थिति, इसमें क्या करेंगे सोचिए आप लोग भी। यह भी सही है, अनदेखा कर सकते हैं क्योंकि बत्ती छोड़ दी और इसे भूल गया हो। लेकिन दूसरा वाला कह रहा है फ्लैट में जाकर घंटी बजाएंगे और पूछेंगे कि सब कुछ ठीक है और ध्यान देंगे कि कहीं कुछ संदिग्ध तो नहीं है। फ्लैट में जाकर घंटी बजाएंगे और बत्ती ऐसा तो नहीं करेंगे, हो सकता है बेचारा पढ़ रहा हो आप ही की तरह। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा पहरेदार से इसके विषय में पूछेंगे, तो यह भी सही है, पूछ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर डेली पहरेदारी करता है तो इसके विषय में उसको जानकारी होगी कि क्यों उसकी रात भर बत्तियाँ जलती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या सही हो सकता है, एक बार आप लोग भी इसको देखिएगा। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो कि दुविधा में डाल देते हैं कि कौन सा सही करें। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं और आपसे गिरफ्तारी का कारण पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए बेहतरीन आ गया, तुरंत उसके हाथ में हथकड़ी डाल देंगे, नहीं डालेंगे। उसे 2 थप्पड़ लगाएंगे, लगा देंगे भैया कि क्यों पूछ रहे हो, गलत है, यह भी नहीं करेंगे। कह रहा है उसे डांट कर चुप करा देंगे, नहीं करा सकते, सबको बोलने का अधिकार है। उसे गिरफ्तारी का कारण बता देंगे कि भैया तुमको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, तो सही हो जाएगा 4। 5वां कह रहा है
कि किसी वरिष्ठ पदाधिकारी ने आपको डांटा है, आप मानते हैं कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, तो आप क्या करेंगे? डांटने वाले के सामने प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, घर जाकर बीवी बच्चों पर गुस्सा उतारेंगे, बिल्कुल। किसी और को जिम्मेदार ठहराएंगे, नहीं ठहरा सकते। अगला कह रहा है विनम्रतापूर्वक स्थिति के बारे में सूचित करेंगे कि भैया बात क्या है, पहले बताओ तो सही, कोई गलतफहमी तो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहा है कार्यस्थल पर आपका पहला दिन है, आपकी क्या उम्मीदें होंगी? अपने वरिष्ठों को अपनी नौकरी की जिम्मेदारी बताने के लिए कहेंगे, नौकरी की जिम्मेदारी पहले से जान लेंगे, एक आगमन पार्टी करेंगे, पार्टी तो बनता है, पहले दिन कोई काम नहीं करेंगे। तो देखिए तो क्या है, अपने वरिष्ठों को अपनी नौकरी की जिम्मेदारी बताने के लिए कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है और शायद लास्ट है, कह रहा है ट्रैफिक जाम की स्थिति में आप निम्नलिखित में से किस परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे? अग्निशामक वाहक, रोगी वाहन, मंत्री की गाड़ी, सार्वजनिक बस। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ट्रैफिक जाम की स्थिति में देखिए यहाँ पर सार्वजनिक बस को नहीं देंगे, मंत्री जी की गाड़ी को भी नहीं देंगे यदि आप पुलिस वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दे दिया जाता है, लाल बत्ती तुरंत ग्रीन करके दे दी जाती है, हमारे सामने दिया गया है। ठीक है, और रोगी वाहन और अग्निशामक वाहन, देखिए रोगी वाहन में रोगी हो सकता है, लेकिन अग्निशामक वाहन जो है वह तभी जाती है जब कहीं आग लगी हो। तो रोगी जाएगा तो बेचारा एक जाएगा, लेकिन अग्नि लग गई है, आग लग गई है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को जान जा सकती है। तो यहाँ पर प्राथमिकता की बात करेंगे तो यहाँ पर अग्निशामक वाहन को प्राथमिकता दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्त इस प्रकार कुछ इतना क्वेश्चन था, 3 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिए। क्या अभी आप संतुष्ट हैं कि नहीं, या फिर और मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन चाहते हैं? ठीक है, यदि और चाहते हैं तो एक बार नीचे कमेंट करके बताइएगा। 3 तो वैसे हमने टारगेट किया था, 3 कंप्लीट हो गया, और चाहिए तो बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि और लाएँ। बाकी इन सब को भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही फ़ायदा होगा, यह सब पूछा गया क्वेश्चन है। और अभी तक आप बने हैं तो यहाँ पर लाइक वाला बटन जो है इसको दबाना ज़रूर है, और दबाने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान को भी दबाना है, शेयर करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और सभी प्रैक्टिस सेट करते रहिए।